अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करना है, कुछ काबिल बनना है, कुछ तरक्की करना है, बिज़नेस हो, कारोबार हो या किसी भी फील्ड में अगर आपको काम करना है तो आपको तालीम हासिल करना 100% बेहद ज़रूरी है। इसलिए कि आप मौजूदा हालात दुनिया के देख रहे हैं और मुसलमानों के भी देख रहे हैं। उसी में जो है आपको जो है कहाँ किस किस तरीके से तालीम ना होने की वजह से आपको जो है ना आपको बेबस नज़र आ रहे हैं। हिंदुस्तान के जो 30 करोड़ मुसलमान हैं उनके लिए जो रास्ते हैं तालीम के साथ ही हो सकते हैं। अगर तालीम नहीं होगी तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो इसी ज़िमन में KCR गवर्नमेंट ने यानी तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में लाया, जिसको 5 साल के आसपास हो चुके हैं और इसमें 104 स्कूल हैं और इसमें काफ़ी जो है लोग तालीम हासिल करके काबिल बच्चे हमारे बच्चियाँ निकल रहे हैं। तो जो एग्ज़िबिशन है हैदराबाद की, नुमाइश मैदान जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये स्टॉल लगाई गई है। इसलिए लगाई गई है कि इसका अवेयरनेस आना है और अवेयरनेस के साथ साथ लड़के लड़कियों की जो तालीम है वो तालीम आपको जो है ना या किस हिसाब से मिलती है उसकी जानकारी मिलेगी आपको। और यहाँ पे कौन से ब्रांच में कितने जो है बच्चे जो है फ्री है वो भी आपको यहाँ से अंदाज़ा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ इंतज़ाम ऐसा रखा गया है कि कौन सी स्कूल में बच्चों की जो है वैकेंसी है और कौन से स्कूल में वैकेंसी नहीं है, ये आपको यहाँ पे काउंटर पे बताया जाएगा। इसलिए बताया जाएगा कि क्योंकि ये जो वैकेंसीज होती है स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासतौर से लड़के और लड़कियों के लिए, तो यहाँ काउंटर पे आप आकर जो है आपको इस चीज़ से पता करने पे ये सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। अब हमारे साथ जो है यहाँ के जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप अपना नाम बताइए और क्या आपकी ड्यूटी है ये बताइए। मेरा नाम हसन अहमद है जी। यहाँ पर जो विजिटर्स जो एग्जीबिशन देखने आते हैं जी वो लोग के लिए सहूलत के लिए जो एफर्ट नहीं लगा सकते, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनकी सहूलत के लिए ये स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर उससे रब्ता कर सकते हैं हम लोग, जो भी एरिया वाइज है उनको हम कांटेक्ट दे के वहाँ पर भिजा के उनके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एडमिशन। तो कौन से क्लास में कितने बच्चे बच्चियाँ जो है वैकेंसी है? 5th क्लास से इंटरमीडिएट तक है ये। हाँ, तो नहीं अभी आपको सिटी के 40 स्कूल्स में कहाँ वैकेंसी है स्कूल्स की, बच्चों की आपके पास? यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है 40 स्कूल्स की, 20 बॉयज की, 20 गर्ल्स की है। हम जहाँ पर भी ये लोग रहते एरिया वाइज वहाँ पर भिजा देते। वहाँ पर अगर वैकेंसीज है, बैकलॉग्स 5th से है, 6th 7th 8th 9th जो भी बैकलॉग वैकेंसीज है वो लोग वहाँ पर अगर है तो फिल कर देते। अब हमारे साथ एक बहुत ही काबिल शख्सियत भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे मैडम से जो है कि आप बताइए कहाँ से आप और यहाँ क्यों आए हैं? Coming from Shadam College. Okay. As a vice principal. Yes. I want to know about this Hamati school. जी। क्या आप ऐसा देखे यहाँ जो आप आए हैं आप? मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, सियासत डेली सियासत पेपर पढ़ती हूँ, इसके बारे में मालूमात जानना चाह रही थी मैं यहाँ पर आके। जी। कैसा लगा आपको यहाँ का सिस्टम? बहुत अच्छा लिखा है, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। यानी बच्चों के लिए जो तालीम के जो साजो सामान है वो सामान से लेके फिर तारीफ है ये तो। जी। तो आप ड्रेस है, बच्चों को अच्छा खासा ड्रेस है लोगों को। जी। बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एवरीथिंग, फूड है, एवरीथिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो आपका क्या कहना है कि लोगों को इसमें एडमिशन लेना चाहिए? जी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से एडमिशन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अपना फ्यूचर बनाना चाहिए इसमें। क्योंकि तालीम अगर है तो ही कुछ हो सकता है। हिंदुस्तान की हालत ऐसे है तो अपने जो मुस्लिम माशरा है वो बहुत पीछे है। अपन आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, क्लास में फर्स्ट आना, अच्छा मेहनत से लगन से जो अपना परफॉर्मेंस देना स्कूल में। जी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का आप। तो ये थे शादान कॉलेज के मैडम जो यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की हैसियत से आप वहाँ काम अंजाम देते हैं। ये मुतासिर होकर यहाँ पे आए थे कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखिए इसमें माइनॉरिटीज़ के अलावा नॉन माइनॉरिटी बच्चे भी हैं जो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। बेटे आप बताइए आपका नाम और कौन सी क्लास में है आप? My name is Jirohan Kalyan. I am studying in
9th standard of Temris Sanatnagar Boys 1. How many you are study in your Temris? I am studying here in Temris from 5th class. Okay. How is feeling? I am feeling good. Okay. Your good name? My name is B. Omkar Okay. from 7th class, Sanatnagar Boys 1. Which class? 7th class. 7th class. Okay. ये देखिए माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। आपका नाम बताइए बेटे। मेरा नाम मोहम्मद मिसबाहुल हक है। जी जी। कौन सी क्लास में है आप? मैं 8th क्लास में हूँ। ओके। कितने साल से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल से आप रेगुलर पास हो रहे हैं? जी। अब कैसा है आपको फूड वगैरह यहाँ पे, स्टडीज़ के लिए बैग, क्या क्या आपको सहूलत है यहाँ पे बताइए। फैसिलिटीज़ तो बहुत है, बोले तो कम पड़ते। खाना अच्छा है, सब अच्छा है, रहने को अच्छा है, पीटी सर रहते, आपको नर्स मैडम रहते, और हेल्थ चेकअप्स होते रहता बार बार, और स्टडी हाई क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिफाइड टीचर्स है विथ हाई एजुकेशन है। आप क्या बनना चाहेंगे आगे यहाँ से पढ़ के, क्योंकि अब डिग्री कॉलेज भी होने वाला है ये? जी, डॉक्टर बनना चाहेंगे आप? माशाल्लाह। इनको दीजिए माइक। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं 9th क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। 9th क्लास में है आप? यस। तो जावेद सर, आप कितने साल से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 4 साल। 4 साल है। कौन सी ब्रांच पे है आप? कहाँ एरिया है कि हमारे सनतनगर बॉयज़ स्कूल। सरूनगर बॉयज़ स्कूल। ओके। सनतनगर बॉयज़ स्कूल। सनतनगर बॉयज़ स्कूल। ओके। तो आपका क्या एम है? मेरा एम है कि मैं इंजीनियर बनूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये थे सनतनगर के कुछ, और यहाँ पे इंतज़ामात के लिए ख़ास तौर से जो है यहाँ की स्टडीज़ के लिए काफ़ी नज़र रखें, क्योंकि एग्ज़िबिशन का ये लास्ट डे शायद कल ख़त्म होगा। आज 14 फरवरी है, तो शायद 15 फरवरी को शायद ये ख़त्म होगा। इसका अनाउंसमेंट हम अभी ऑफिस से पता करें तो वो कह रहे थे कि हो सकता है कल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ रहमान साहब बोल के जो इंचार्ज है, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। रहमान साहब, बताइए कि आप यहाँ कितने दिन से हैं और क्या प्रोग्रेस हुआ ये एग्जीबिशन से? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए। एग्जीबिशन में हमारा स्टॉल जी 25 जनवरी से स्टॉल हुआ हमारा। जी उस दिन इनाग्रेशन हुआ। कोपुला ईश्वर साहब आके इनाग्रेशन करे थे। जब से अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक आ रही है, बहुत इसकी सताइश कर रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एडमिशन वगैरह भी यहाँ से हुए क्या? एडमिशन इंशाल्लाह होंगे, बहुत सारे हुए भी, और आगे होने की भी उम्मीद है हमको। जी रिस्पांस बहुत अच्छा पब्लिक का। जो भी यहाँ पे आपके पास पेरेंट्स आते हैं, तो किस इलाके से ज़्यादा आए, किस इलाके से कम आए? क्योंकि 40 स्कूल है आपके पास। जी पूरा सिटी सराउंडिंग से आए। मैक्सिमम तो संतोष नगर, मेहदीपट्टनम, कुकटपल्ली और दिलसुख नगर, होल सिटी से भी बहुत लोग आ रहे हैं। तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये एग्जीबिशन लगाने से यहाँ पे जो खर्च आया वो उसका कुछ फायदा उठाना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत फायदा हो रहा है उसका। क्योंकि इससे लोगों को अवेयरनेस आ रहा। टिमरीज क्या है। जी फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों का। यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले है रहमान साहब, बताइए आप। यहाँ क्या क्या बुक्स का डिस्प्ले है, क्या क्या चीजें रखे हुए आप डिस्प्ले के लिए? पूरे लाइब्रेरी के बुक्स है, बच्चों को जो बुक्स देते हैं 6 to इंटरमीडिएट। जी बुक्स है, और जो उनको जो भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे विजिटर्स में नॉन माइनॉरिटी लोग भी इससे मुतासिर होके आ रहे हैं, और आज स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इन लोगों के लिए भी कुछ वैकेंसी वगैरह है, या किस तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं आप? बैकलॉग वैकेंसीज है, और इनको भी 6% रिजर्वेशन है। अच्छा, ये बीसी वगैरह कैटेगरी में जो आता है 6% कैटेगरी के हिसाब से। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से नॉन माइनॉरिटी लोग भी तालीम के लिए जो है कितना अवेयरनेस है उन लोगों में। क्योंकि माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है, लेकिन जो हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो दस्तूर में है रिजर्वेशन का जो सिस्टम लिखा हुआ है, उसी हिसाब से जो है कोई भी गवर्नमेंट की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें रिजर्वेशन कहीं ना कहीं से गरीब तलबा के लिए यहाँ पे मिलता है, तो उसका फ़ायदा भी ये नॉन माइनॉरिटी उठा रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पे आने के बाद यही महसूस करें कि यहाँ सारे चीज़ें मौजूद है जो स्कूल में इस्तेमाल होती,
फूड को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेड वगैरह का जो बंक बेड है स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पे उनका जो डाइनिंग सिस्टम का जो हाल है वो भी है, बैग है जो केसीआर की तरफ से जो है उनकी तस्वीर लिखी हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है डाइनिंग हॉल में जो है बैठ के सीटिंग करने के लिए एक बेहतरीन इंतज़ामात है। उनको प्योर गरम गरम खाना जिसमें परोसा जाता है वो वहाँ किस तरीके के अंदाज का होगा वो, क्योंकि ये ख़ास इसमें तवज्जो इसलिए दी जा सकती है क्योंकि केसीआर, सीएम केसीआर का पर्सनल इंटरेस्ट है। अब वो बीआरएस जो पार्टी बना के एक्सपैंड कर रही है सारे मुल्क में, तो हम समझते हैं कि ये मासूम बच्चों की दुआ भी उनको मिल रही। ये देखिए यहाँ पे कोम वगैरह भी, ऑयल का सिस्टम भी, और एक ब्रांड जो है पेस्ट वगैरह भी है कि किस ब्रांड का सोप इस्तेमाल हो रहा है, किस ब्रांड का टूथपेस्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा मकसद आपको बताने का यही है, एजेंसी के थ्रू दीजिए या फिर मीडिया के ज़रिए हो, नेशनल मीडिया के ज़रिए हो, या फिर लोकल फेसबुक और जो है यूट्यूब के ज़रिए के अवेयरनेस आना ज़रूरी है। मौजूदा जो हालात है वो हालात इतने मुल्क के ख़राब हैं कि अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है तो आप अगर बाहर मुल्क में भी जाके जो है बगैर पढ़ाई के अगर पैसे कमा के वापस अपने मुल्क आते हैं तो आपका घर ढा दिया जाता है, इसलिए कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से। तो हम आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे जो हमेशा की तरह हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वोटर आईडी में अपना नाम है नहीं वो चेक कराइए, अपने जो घर के डॉक्यूमेंटेशन है उसको एक मरतबा रिव्यू करिए, एक मरतबा निकालिए, देखिए, क्योंकि हाल ही में 2 दिन कबल असम्बली ख़त्म हुई, उसमें ये तयख़ुन दिया गया कि नोटरी के जो घर है वो घर को जो है रजिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसमें फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने इस इशू को उठाया था। तो हम आपसे अपने नौनिहालों को सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अपने बच्चे को साफ़ फ्रेश तैयार करके कोई भी एक मी सेवा में ले जाके ऑनलाइन कराना है, ताकि जो है ये चीप सिस्टम जो बना हुआ है ऑनलाइन एडमिशन है 5वीं जमात से लेके आपको इंटरमीडिएट तक, जैसा असेंबली में एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से ये तयख़ुन दिया गया है कि बहुत ही जल्द इसको डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम लोग भी यहाँ पे जो है आते हैं और स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे। आपने सुना कि कितने प्यारे अंदाज में ये लोग जवाब दिए। छोटे छोटे गरीब मुल्क से गरीब जो है अपने घरों से आते हैं और अपनी यहाँ तालीम हासिल करके कुछ बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, कोई इंजीनियर बनने की ख्वाहिश है। बस इनको देखिए, फैकल्टीज़ भी काफ़ी जो है काबिल तरीन है। एक ज़िम्मेदार एग्जीबिशन को यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जो है हमने बग़ैर इंटीमेशन के यहाँ पे आकर देखने की कोशिश की कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑफिसर्स यहाँ मौजूद है, लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये अपनी जो मेहनत है, जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो फैकल्टी से जो स्टाफ है वो, क्योंकि कम्युनिटी का मामला है तो शायद हम ऐसा समझते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं लोग, इसका इनको अल्लाह अजर देगा। इसलिए कि जो कौम तालीम हासिल नहीं कर सकती है, मेरे हिसाब से इसमें आज के तारीख़ में मुल्क में बहुत ही मुश्किल से गुजारा होगा। जो कौम तालीम हासिल करने के बाद ख़ास तौर से टैक्स पेयर मनी है, आप ये जहन में लगाइए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं टेम्ब्रिज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में आने से झिझक रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपका पैसा है, हुकूमत का पास जो पैसा होता है वो टैक्स पेयर मनी होता है, जो आप पैदाइश से लेके मरने तक के कब्रिस्तान की रसीद का टैक्स देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बिला झिझक माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में जाइए। उनकी वेबसाइट है, उनका यूट्यूब पे भी पेज है, फेसबुक पे भी पेज है। आप अपने बच्चे को बोलिए, आजकल तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, आपको जानकारी देगा। तो मेरी आपसे फिर एक मरतबा दर्दमंदाना अपील है, ख़ास तौर से अपने बच्चियों को, क्योंकि बच्चियों का सेपरेट ये सेक्शन है यहाँ पे। आप वो बच्चियों के सेपरेट सेक्शन में आप जो है तालीम बच्चियों को देंगे तो वो अपनी एक पूरी फैमिली को सुधार सकती है, क्योंकि बच्चों से बेहतर बच्चियों का जो मामला है वो आगे। तो हम आपसे विदाई लेते हैं कि माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो 104 स्कूल में मुश्तमिल है, आगे जाके वो जो है आगे जाके वो जो है ना
डिग्री कॉलेज में होगा, हो सकता है जो, क्योंकि अब जो IAS IPS एकेडमी जो कोशिश में है कि उसको स्टूडेंट्स को माइनॉरिटी के रेजिडेंशियल स्कूल को वो भी तालीम दी जाए। तो ये जो आखिरी दिन है कल, इसका जो एग्जीबिशन में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जहाँ पे होम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए और एग्जीबिशन के जो जिम्मेदार हैं, जो बरसा बरस से 3-4 पीढ़ी उनकी यहाँ काम कर रही है, वो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल को अव्वल मुकाम यानी फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है। यहाँ के रहन सहन, तालीमी जो मियार है उसको देखकर, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने बच्चे बच्चियों को यहाँ पे एडमिशन लाइए, मायूस मत होइए। एक मरतबा अगर आपको किसी ना किसी वजह से जो है अगर सीट नहीं मिलती है अपने घर के करीब, तो कोई आगे जाइए। डिस्ट्रिक्ट अजला में जितने डिस्ट्रिक्ट है हमारे, सारे डिस्ट्रिक्ट में इसके ब्रांचेस है। आने वाले 1-2 साल के अंदर इनकी खुद की अपनी ज़ाती कैंपस होगा, जिसमें स्पोर्ट्स से लेके मेडिकल से लेके आपको जो है हर वो चीज़ की यहाँ पे भरपूर तालीम हासिल होगी। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।